इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से एक एक करके बताने वाले हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। तो आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप लोग इंटर पास कर चुके हैं तो आप सभी डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में हैं तो डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 में हैं तो डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट 3 में हैं तो डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल तो ये उत्पन्न हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो सेशन है बहुत लेट चल रहा है। मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया है, बहुत सेशन लेट है, तो क्या हम उसके बीच में डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके देने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपका समय तो बर्बाद होगा ही, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आगे चल के आप सभी परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए हम एक एक करके आपका सभी डाउट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक नंबर में हम क्लियर कर दें कि अगर आप लोग इंटर पास कर चुके हैं तो आप लोग डीएलएड कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद 2 नंबर में कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप लोग डीएलएड कर सकते हैं, इसमें भी आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। तीसरा सवाल यह है कि ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड ये बहुत बड़ी परेशानी है, तो यहां पर 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या कंडीशन है? एक नंबर में आपका है कि अगर आप ग्रेजुएशन ओपन मेथड से कर रहे हैं तो आप सभी डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन आपका ओपन हो जाएगा तथा डीएलएड आपका रेगुलर होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो यहां डीएलएड भी आपका रेगुलर ही होता है, तो यहां पर आप सभी नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पर आप सभी कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन ओपन माध्यम से कर रहे हैं तो आप लोग डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएशन रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो यहाँ डीएलएड भी आपका रेगुलर ही कोर्स है, तो यहाँ पर आप सभी नहीं कर सकते हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि इंटर के बाद आप सभी डीएलएड करते हैं तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि आपका इंटर के साथ ग्रेजुएशन भी होगा प्लस डीएलएड होगा, तो आप सभी 6 से लेकर 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपको सीटेट का पेपर 2 पास करना होगा, लेकिन अगर आप इंटर के साथ डीएलएड करते हैं तो आप केवल 1 से 5 क्लास तक ही पढ़ा सकते हैं। तो इन बातों को आप सभी ध्यान में रखकर आप सभी आगे की कार्य को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस चैनल के माध्यम से आगे आपको और भी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।